दोस्तों, कहानी शुरू होती है साल 1953 से। उस समय ईरान में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्दिक ने देश के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इससे ब्रिटेन और अमेरिका को बड़ा झटका लगा, क्योंकि ईरान का तेल पश्चिमी कंपनियों के लिए बेहद अहम था। इसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर एक ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन के बाद उन्होंने अपने सबसे वफादार चाटुकार मोहम्मद रजा पहलवी की सत्ता मजबूत कर दी गई। अब औपचारिक रूप से वो ईरान का राजा था, लेकिन उसकी सरकार पर अमेरिका का गहरा प्रभाव था। अगले 10 साल तक अमेरिका ने शाह को खूब पैसा और हथियार दिया, ताकि ईरान की सत्ता उसके ही हाथ में रहे और ईरान अमेरिका की जेब में रहे। इन्हीं 10 सालों में अमेरिका ने ईरान में अपनी संस्कृति को थोपना शुरू कर दिया। अब स्कूलों में लड़कियां स्कर्ट पहनने लगीं, लड़के शर्ट पैंट में नजर आने लगे। ईरान में शराब खुल्लम खुल्ला बिकने लगी। डिस्को डांस, नाइट क्लब्स और सिनेमा का बोलबाला था। महिलाएं घर से बाहर काम करने लगीं और बुर्का पहनना पुराना फैशन कहलाने लगा। इन सारी विदेशी संस्कृतियों से नाराज एक मौलवी थे, रूहुल्लाह खोमैनी। उन्होंने खुलकर शाह और अमेरिका के प्रभाव का विरोध किया। 1964 में उन्हें गिरफ्तार कर निर्वासित कर दिया गया। पहले तुर्की, फिर इराक और बाद में फ्रांस से उन्होंने ऑडियो कैसेट्स के जरिए अपने संदेश ईरान भेजने शुरू किए। ये टेप मस्जिदों और बाजारों में सुने जाते थे और धीरे धीरे जन समर्थन बढ़ता गया। 1978 आते आते देश में व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। आर्थिक असमानता, राजनीतिक दमन और धार्मिक असंतोष तीनों ने मिलकर आग को और भड़का दिया। आखिरकार 1979 में शाह देश छोड़कर चले गए और ईरानी इस्लामिक क्रांति ने एक नया दौर शुरू किया। 1 फरवरी 1979 को खोमैनी तेहरान लौटे और बाद में ईरान के सुप्रीम लीडर बने। देश एक इस्लामिक गणराज्य बन गया, लेकिन यहीं से असली टकराव शुरू हुआ। पहले अमेरिका से दुश्मनी और फिर इजराइल से भी। ईरान ने फिलिस्तीनी संगठनों जैसे हमास और लेबनान के हिजबुल्लाह का समर्थन किया, जबकि इजराइल को लगा कि ईरान का बढ़ता प्रभाव और उसका परमाणु कार्यक्रम उसके अस्तित्व के लिए खतरा है। आज भी दोनों देशों के बीच सीधी जंग नहीं है, लेकिन छाया युद्ध, मिसाइल हमले और लगातार धमकियां जारी हैं। यह सिर्फ 2 देशों की दुश्मनी नहीं, बल्कि तेल, धर्म, राजनीति और सत्ता की वह कहानी है जिसने मध्य पूर्व की तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी। आपका ईरान, इजराइल और अमेरिका के बारे में क्या विचार है? कृपया कमेंट में बताएं।